वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं उठ गई थी और 4:45 साढ़े 5 बजे का टाइम था। उठ करके मैंने यहाँ पे थोड़ी देर में बैठी, पूरे घर के दरवाजे वगैरह खोले और बाहर वाला गेट भी मैंने खोल दिया था। और अभी मैं एक लोटा जल भी दरवाजे पे डाल दूँगी। और बाहर का तो कुछ मौसम सा देख रही थी और आज धूप बिल्कुल भी नहीं थी। धूप तो वैसे अभी टाइम नहीं हुआ है और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश और आएगी। तो कल शाम को यहाँ पे 4:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक बारिश आई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आई थी। तो कल वाले व्लॉग में मैंने दिखाया भी था आपको। तो अभी मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, अपना मुँह वगैरह धो करके थोड़ी सी सुस्ती दूर करके फिर करूँगी मैं अपने घर के काम। तो महिलाओं की सुबह की आदतें जो ज़िंदगी बदल दे, ऐसी होनी चाहिए। कुछ छोटी छोटी आदतें जो है ना हमारी ज़िंदगी में बदलाव लेके आती है। जैसे सुबह जल्दी उठना, घर के दरवाजे पे एक लोटा जल डालना और घर के दरवाजे की, घर की अच्छे से साफ़ सफाई करना, थोड़ी एक्सरसाइज करना। तो ये हमारे शरीर में ही बदलाव लेके आती है और हमारे घर में ही बदलाव लेके आती है। और एक दरवाजे पे अच्छे से साफ़ सफाई करना, घर के दरवाजे पे एक लोटा जल डालना ना, इससे भी घर में सुख शांति बरकत आती है। तो भैया सबको ही ये अपनाने चाहिए। तो मैंने ना आलू की सब्ज़ी बनाई है और मैंने आलू काट लिए थे। सबसे पहले मैंने उठते ही पानी पिया और आलू वगैरह मैं काटने के लिए लग गई थी, क्योंकि आज मैं देने वाली हूँ बच्चों को आलू की सूखी सब्ज़ी और रोटी। सिंपल ही मैं जो है लंच दे के भेजूँगी इनको, क्योंकि 2-3 दिन हो गए कुछ अलग से ही लेके जा रहे थे। कभी कभी सिंपल खाना भी जो है देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 आलू काट लिए थे, 2 प्याज काट लिए थे और 1 टमाटर काट लिया था। और अभी सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, साथ में मैं आटा भी छान लूँगी और बच्चों को स्कूल में भेज करके उसके बाद जो है मेरी एक्सरसाइज वगैरह मैं करूँगी। तो गैस को है ना मैंने सिम करके रख दिया है ताकि सब्ज़ी जले ना, धीरे धीरे पकती रहे। और पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला था। मैं सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी। वैसे तो रात की सब्ज़ी भी रखी हुई है, घिया की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, वो वाली भी रखी हुई है। वैसे पूरा दिन फ्रीज चलता है ना, ख़राब तो होती नहीं है। और यहाँ पे सब्ज़ी बन कर के तैयार हो गई थी। सोहम को चाय पीनी थी क्योंकि बारिश का मौसम सा है ना, तो चाय वो कभी कभी मांग लेता है। मैंने अभी चाय नहीं पी थी। बाकी गुंजन जो है वो नहा रही है। मैंने आटा लगा दिया है यहाँ पे और सब्ज़ी मेरी बन कर के तैयार हो गई है। तो अभी मैं बनाऊँगी रोटी और चाय बन कर के तैयार हो गई थी तो मैंने दे दी थी। तो सुबह सुबह ना मैं 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पी करके अच्छे से फ्रेश वगैरह हो करके अपना मुँह हाथ धो करके लग जाती हूँ कामों में। और सुबह सुबह ना पानी पीना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ पहले मेरे को भी पता नहीं होता था। बहुत साल पहले की बात है, मुझे पता नहीं होता था पानी सुबह क्यों पिया जाता है। क्योंकि मैं ऐसे ही सोचती थी सुबह सुबह कौन सी प्यास लगती है, सुबह सुबह पानी पीना क्या ज़रूरी थोड़ी होता है। जब हम सुबह सुबह पानी पी लेते हैं ना, एक तो हमारी जो है कब्ज़ की दिक्कत नहीं रहती है, कब्ज़ भी दूर हो जाती है। और जिसको बहुत ज़्यादा कब्ज़ होती है ना, उसको तो गर्म पानी में शहद डाल करके पीना चाहिए या फिर गर्म पानी पीना चाहिए नींबू डाल करके। और अगर आप नॉर्मल भी पानी पी रहे हो ना, तो 1-1.5 गिलास पानी पीना चाहिए और कुछ देर आराम से बैठो या फिर टहलो, कुछ भी करो। उसके बाद जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने की आदत भी डालनी चाहिए। जैसे छोटी छोटी एक्सरसाइज अगर आपको ज़्यादा नहीं आती है तो छोटी छोटी एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। तो बच्चे स्कूल चले गए थे और यहाँ पे मैं टॉवल सुखाने के लिए आई थी। वैसे कपड़े सूख ही रहे थे, बहुत ज़्यादा गीले कपड़े थे, बारिश में दोबारा से भीग गए थे। रात को फिर से बारिश आई थी। तो मौसम अच्छा हो रहा था ना, यहाँ पे धूप नहीं थी। तो आज इस साइड थोड़ी सी घुमाई हो रही थी और हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही थी, भीनी भीनी सी। रात को भी बारिश आई थी, शाम को भी कल बारिश आई थी। तो मतलब कल पूरा दिन से बारिश ही आ रही थी। तो मौसम जैसे सर्दियों जैसा ही हो रहा था, ठंडा ठंडा सा। तो मैंने उठ करके ना ये कुर्ता पहन लिया था, क्योंकि टी शर्ट है फिर अच्छी सी नहीं लगती मेरे को। कई बार मैं निकाल देती हूँ, कई बार मैं पहनने भी रखती हूँ। और ये कुर्ता मैंने रात को डालने के लिए ही सिला था, तो ये मैंने पहन लिया था। और
यहाँ पे मैं ना घुमाई कर रही थी और हरे भरे पौधे दिखाई दे रहे हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है और सुबह सुबह ना चिड़ियों की चहचहाहट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। कोयल भी बोल रही थी, लेकिन क्या है ना, मंदिर में जो है साउंड चल रहा था, इस वजह से मैंने ना रियल आवाज़ नहीं लगाई। नहीं तो मेरा मन करता है कि मैं अपनी जो रियल है वो आवाज़ लगाऊँ, वॉइस ओवर थोड़ा कम करूँ, तो ऐसे अच्छा लगता है। और अभी देखो बादल जो है उमड़ रहे हैं, अभी भी जैसे अभी बारिश आएगी और हवा भी चल रही है। तो मैंने थोड़ी सी अपना जो है दौड़ लगा ली थी, फटाफट से मैं यहाँ पे घूमी, थोड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइज है वो मैं करूँगी। और एक दीदी बोल रही थी वेट क्यों कम कर रही हो, देखो 60 से 2-3 किलो ऊपर ही जो वेट है, तो मैं सोच रही हूँ कि 4-5 किलो वेट कम हो जाए तो थोड़ा सा और हल्का हो जाएगा शरीर, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों के कारण वज़न मेरा बढ़ गया है, ऐसा नहीं है। और दवाइयाँ मेरी 2 साल से कंटिन्यू चली है, उस वजह से थोड़ा सा वज़न बढ़ गया है। पहले सिर की दवाई चलती थी, जैसे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था पहले, उसके कारण मेरा बढ़ गया था, फिर वो नॉर्मल हो गया दवाई बंद होने के कारण। तो बस यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज की सारी और उसके बाद मैंने नहा लिया, सॉरी नहा क्या लिया, झाड़ू किया, पोछा किया, पूरी जो है डस्टिंग क्लीनिंग जो होती है वो सारी मैंने की। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नहाई और अभी जाऊँगी मैं मंदिर में। तो ये सुबह की अच्छी आदतें होती है ना, हम महिलाओं की ज़िंदगी जो है बदल देती है और सबको ही करनी चाहिए। एक्सरसाइज तो सबको ही करनी चाहिए और सब भी ही करते होंगे शायद। और कुछ लोग तो है ना टहल करके भी आते हैं बाहर, 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं या फिर 4 बजे उठ जाते हैं। कुछ लोग जिनको बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना होता है वो 5 बजे उठ करके चले जाते हैं, 6 बजे तक वापस आ जाते हैं। पर जो लोग नहीं जा सकते हैं वो लोग घर में भी रह कर के टहल सकते हैं अपनी छत पे। तो जिसका बड़ा घर होता है वो अपने घर के आंगन में भी टहल सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे बाहर मैं नहीं जा सकती थी, कोई जाता नहीं है, इस करके मेरा साथ नहीं था, तो इसलिए मैं अकेली नहीं जा पाई। और अकेले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा हो जाता है, और इसलिए मैं घर पे भी थोड़ा सा टहल लेती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं मंदिर में चली गई थी, मंदिर से आ कर के अभी मैं खाऊंगी खाना। और यहाँ पे ये भी नहा लिए थे, इन्होंने भी जो है घर की पूजा पाठ कर दी थी जो डेली रूटीन में होता है। तो हम सब है ना अलग अलग पूजा पाठ नहीं करते हैं, घर में कोई एक जना कर देता है ना तो हो जाता है। मैं मंदिर में जा आती हूँ, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी दही रख लूँगी और सब्जी रोटी, और इसकी कुछ दही रख लूँगी, कुछ की मैं लस्सी बना लूँगी, क्योंकि गर्मियों में लस्सी हम पीते हैं, सर्दियों में भी पी लेते हैं लेकिन गर्मियों में ज़्यादा पीते हैं। तो ठंडा पानी डाल दूँगी मैं इसमें आर ओ वाला, और लस्सी जो है अच्छी लगती है सूखी सब्ज़ी के साथ भी, वैसे भी। और सुबह सुबह ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना बस पूछो ही मत। क्योंकि कल रात को मैंने खीर बनाई थी, वो वाला कुकर मैंने भिगो के रख दिया था। लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, वो मैंने रात को ही धो करके रख दी थी, लेकिन कढ़ाई तो रख दी थी लेकिन कुकर मैंने भिगो के रखा हुआ था। और ये दूध का पतीला, इतने सारे बर्तन हो गए थे, तो जिसमें से किसी ने खाना भी नहीं खाया, फिर भी इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से निकलते हैं। रात को भी सारे साफ़ करके छोड़ती हूँ, बस कभी कभी कोई दूध का पतीला जो है वो लास्ट में जो है रह जाता है। तो मैंने आधी दही लस्सी तो निकाल के रख दी है, आधी में थोड़ा और पानी डाल करके अभी ले लेंगे। और उसके बाद मैं ना खाना खाने के बाद छत पे आ गई थी, देख रही थी कि कपड़े बाहर ही सूखते रहने दूँ या फिर अंदर लेके आऊँ। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था जैसे कि छत पे ही यहाँ पे ही बैठे रहें, इंजॉय करें। तो कपड़े मैंने चारपाई पे डाल दिए थे और थोड़ी थोड़ी बारिश जो है आने लगी थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा सी चल रही थी। तो उसके बाद ना हमें जाना था आज कहीं पर भी रोक लगाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे पीर बाबा जो है मनाए जाते हैं। तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि हमारे जो आसपास में हमारी जात के जो है अड़ोस पड़ोस में सभी गांव के लोग जो है जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी जाते थे तो हम भी जाने लगे। तो जब कोई अपना बड़ा बुजुर्ग जाता है ना पहले से ही, तो वहाँ पे ही जो है जाना पड़ता है, नहीं तो हमें तो क्या पता। लेकिन यहाँ पे आज भंडारा भी था, और क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी आज साथ में, तो और साथ में मतलब बड़ा वीरवार था, इस करके
भंडारा तो ऐसे हर रविवार को ही लगता है, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा थी तो भंडारा भी बड़ा सारा लगा हुआ था। और यहाँ पे हमने पीर बाबा की जो है दोक लगा ली थी, दर्शन कर लिए थे सभी देवी देवताओं के। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, जो भी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे शिवलिंग जो है रखे हुए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को है ना पता नहीं होता, सारा दूध जो है नीचे गिरा रखा था, पैरों में आ रहा था प्रसाद वगैरह। तो हर जगह देखो चारों तरफ बारिश की वजह से हरियाली ही हरियाली हो रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए बारिश हो रही है ना, तो हर जगह घास वगैरह उगा हुआ था। यहाँ से हम ले आए थे भुट्टे और ये सेक रहे थे। तो इसके बाद हमने भुट्टे खाए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।